एवरीवन, हमारे नए वीडियो में अगेन मैं आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहली बात जो है वो है कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस by the application of लॉ ऑफ मास एक्शन, लोम। ये हम अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हम लोग कंसिडर करके चलते हैं। जैसे कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है ए प्लस बी इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल गिव्स सी प्लस डी। ये हमारी प्रोसेस है। ये हमारी, देखिए, जो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बात बोली थी कि अगर रेट हम कैलकुलेट करें, हम देखिए अब ये रिएक्शन दो तरह से है, ये है हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है हमारी बैकवर्ड रिएक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जो रेट था वो सारे का सारा डिपेंड करता था रिएक्टेंट पे। तो रिएक्टेंट जो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये होगा और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो रेट होगा वो ये होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो ये होगा। तो हम बात कर लेते हैं पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसे हम लोग आर एफ से डिनोट कर सकते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बात बोलता था? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि जो रिएक्टेंट है उनकी मोलर कंसंट्रेशन एंड रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या है? ए का कोफिशिएंट है ए एंड बी का कोफिशिएंट है बी, ये गिवन है। और अगर हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की, मीन्स यहां पे आर बी क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है वो ये है सी एंड डी, ये है कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी एंड रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या गिवन है आपको? स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। इसको अगर मैं आगे करूं, ये क्या होगा? आर एफ, इसको हटाएंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के एफ ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। और अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो वो क्या होगा? के बी सी की पावर सी एंड डी की पावर स्मॉल डी। ये तो बात लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। अब बात जो है वो रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल है और हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इन इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम होता है उसमें क्या होता है? इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या है? के एफ ए की पावर ए एंड बी की पावर बी एंड, नमस्कार जी, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या है? के बी सी की पावर स्मॉल सी एंड डी की पावर स्मॉल डी। तो क्या करते हैं? कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ लिख लेते हैं। के एफ बाय के बी इज इक्वल टू सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन में ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। ये जो कांस्टेंट हैं इनको मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं? के, ये हुआ सी की पावर सी डी की पावर डी अपॉन में ए की पावर ए एंड बी की पावर बी। नाउ व्हाट इज दिस के? दिस के मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड ये सब क्या है? यही है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो वो क्या होता है?
इन केस ऑफ एनी इक्विलिब्रियम इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन, भाई कोई भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और हम उसके इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये देखिए ये हमारे प्रोडक्ट ही थे, एंड एच रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट, उनके जो कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है ए एंड बी उनकी कंसंट्रेशन, एंड रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट एंड इक्वल्स टू देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये था हमारा सिंपल सा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम किसी और रिएक्शन की बात करें, जैसे हम एक दूसरी रिएक्शन मान के चलते हैं, कुछ इस तरह से हमें कोई रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 इक्विलिब्रियम, ये है 2NH3। अगर हम सीधी बोले कि इसके लिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का डेरिवेशन क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। तो ये हमारा सिंपल सा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।